अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 25वां सिपारा है, अल-हाशिया पढ़ रहे हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान लोगों के लिए दानाइयों और हिदायत का ज़रिया है और बड़ी रहमत है यकीन वालों के लिए। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये ख्याल करते हैं कि हम उनको वैसे ही कर दें जो ईमान लाए और नेक काम किए कि उनकी ज़िंदगी और मौत यकसा हो, और बुरा फ़ैसला करते हैं। और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत से पैदा किया है, इसलिए हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और उन पर जुल्म ना होगा। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात ही को अपना माबूद बना लिया, और अल्लाह ने इसको बावजह यह कि वो जानता और समझता था गुमराह कर दिया, और इसके कान पर और दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के बाद इसको कौन हिदायत दे सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वो कहते हैं कि हमारी इस दीनवी ज़िंदगी के अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं है, और हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें तो ज़माना ही मार डालता है, और इनको इनका कोई इल्म नहीं है, सिर्फ कयास ही कयास है। और जब उनके सामने हमारी खुली आयत पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही दलील होती है कि अगर तुम सच्चे तो हमारे बाप दादा को ज़िंदा करके लाओ। 25। तो आप फरमा दें कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदा करता है और फिर वही तुमको मौत देगा, और फिर वही तुमको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और अल्लाह ही के लिए बादशाहत और ज़मीन, और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी उस रोज़ सारे अहले बातिल नुकसान में रहेंगे। 27। और आप देखेंगे कि हर उम्मत के लोग घुटनों के बल बैठे होंगे और हर जमात अपने अमाल नामों की तरफ बुलाई जाएगी, और आज तुमको इसका बदला मिलेगा कि जो कुछ तुम करते रहे हो। 28। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बता देगी कि हम लिखवाते जाते थे जो कुछ तुम किया करते थे। 29। और तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनका रब उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यह सारी कामयाबी है। 30। और जो काफिर थे उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयत तुमको पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुमने तकब्बुर किया और तुम लोग नाफरमान थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है तो क़यामत में कोई शक नहीं है, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत में क्या है। सिर्फ एक ख्याल सा तो होता है कि हमको यकीन नहीं है, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर ज़ाहिर की जाएंगी। जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वही इनको आ घेरेगा। 32। और कहा जाएगा, आज हम तुमको भुलाते हैं और जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। 34। ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह की आयत को मजाक बना रखा था, दुनिया की ज़िंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग ना तो दोज़ख से निकाले जाएंगे और ना ही इनकी तौबा कबूल होगी। 35। तो अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है कि सारी तारीफ़ जो रब है आसमानों का, और रब है ज़मीन का, और रब है सारे जहान का। 36। इसी के लिए बड़ाई है आसमानों और ज़मीन में, और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 37। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मत्ते दम तक कायम और दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।